Hello everyone, hope you all are doing good. So we were discussing the marathon session of irrigation engineering. आज ये लास्ट सेशन है आपका. We'll be completing with the irrigation today. कल से फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. So from tomorrow we'll be starting with the RCC. कल से आपकी मैराथन RCC की करा दूंगा मैं. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं, whatever my free classes are available, उनको क्लब कर दिया है, कंपाइल कर दिया है. If you want to access them, आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो. You will be able to access my free classes. आप मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे. नेक्स्ट 20% ऑफ इज अवेलेबल ऑन गेट एंड EAC सब्सक्रिप्शन. 20% ऑफ अवेलेबल है गेट और EAC के सब्सक्रिप्शन के ऊपर. एंड टुडे इज द लास्ट डे. आज लास्ट डे है इसका, so you can avail this offer. Then 20% off is also available on Unacademy Lite distance learning program, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स मिल जाएंगे, in which you will be getting test series and notes. Next, फाइनल कॉल टू बाय दी प्रिंटेड नोट्स टिल 31st ऑफ अगस्त. 31st ऑफ अगस्त तक आप नोट्स को बाय कर सकते हैं. दिस इज फाइनल कॉल एंड इट इज द लास्ट डे टू अवेल 20% ऑफ ऑन दिस. नेक्स्ट, अनअकैडमी डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही और प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं. देन आपका अगला कॉम्पेट 28 तारीख को है. इट इज़ अ स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. अप टू 90% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस कैन बी अवेल्ड इन इट. Then your GATE 2023 is only less than 3 months away, 6 months away sorry. इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस करने के लिए आइकॉनिक को यूज़ कर सकते हैं एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट. देन 1 सितंबर को हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है. वी आर स्टार्टिंग विद द फ्लूइड मैकेनिक्स. FM स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर. देन 25 अगस्त को भी एक बैच लॉन्च हुआ था. इसमें हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चरल एनालिसिस से. इन दिस वी हैव स्टार्टेड विद स्ट्रक्चरल एनालिसिस. तो यहाँ तक की डिस्कशन हमने कर ली है. वी हैव स्टार्टेड दी डिस्कशन टिल हियर. तो आज हमारी लास्ट क्लास है. टुडे इज अवर लास्ट क्लास. नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव आइकॉनिक की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जिसमें 5 टेस्ट मिलेंगे आपको, इन विच यू विल बी गेटिंग मोर देन 150 ऑफ द क्वेश्चंस पर ब्रांच. देन नो कॉस्ट EMI भी रोल आउट कर दी गई है. नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो बीइंग रोल्ड आउट. इसको आप अवेल कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के ऊपर. तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डाइवर्जन हेड वर्क, ये सब हो गया था. आज हमें स्पिलवे करना है और ड्रेनेज वर्क करना है बस. सो कहाँ तक किया था? तो स्पिलवे करना है और ड्रेनेज वर्क करना है. ये हमारे स्पिलवे की स्लाइड्स है. और स्पिलवे से पहले ये हमारी आ गई, ठीक है, ड्रेनेज वर्क. ये हमारी ड्रेनेज वर्क्स आ गई. यहाँ तक खत्म हो जाएगी हमारी ड्रेनेज वर्क. फिर इसके बाद चालू हो रहा है हमारा स्पिलवे. ठीक है. देखो बीच में थोड़ी स्लाइड जम्बल अप हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले हम बात कर लेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में. वी टॉक अबाउट क्रॉस ड्रेनेज वर्क. फिर मैं इसके बाद आपको बात कर लूँगा स्पिलवे की. तो करने तो दोनों टॉपिक ही है, बोथ द टॉपिक्स आर टू बी डन. तो पहले हम बात कर लेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क की, इसके बाद हम बात करेंगे स्पिलवे की. आफ्टर दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पिलवे. इन एनी केस दोनों चीज़ें करनी. बीच में एक स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है. वन स्लाइड इज बिंग मिसप्लेस्ड. एक स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट हार्डली मैटर्स. चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होती है. व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क. तो इसको देख लेते हैं. Cross drainage work is a structure which is constructed at the crossing of a canal and a natural drain. क्रॉस ड्रेनेज वर्क वो स्ट्रक्चर होता है जो हम तब बनाते हैं जब कैनाल क्रॉस करता है किसके साथ, नेचुरल ड्रेन के साथ. तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज अ स्ट्रक्चर which is constructed at a crossing of the canal and a natural drain, ताकि क्या कर पाए, so as to dispose of the drainage water without interrupting the continuous supply of the water in the canal. तो जहां पर भी कैनाल ड्रेन से आके मिलता है,
जहां पर भी कैनाल ड्रेन से आके मिलता है वहां पर हमें जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये स्ट्रक्चर हमें क्यों बनाना पड़ता है? ताकि जो ड्रेन वाटर है वो कैनाल वाटर के साथ मिले नहीं या उसको इंटरप्ट नहीं करे, तो दोनों इंडिविजुअली फ्लो करते रहे। उस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए हम उस कंस्ट्रक्शन को जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो क्रॉस ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम होगी अगर हमारा कैनाल वाटरशेड कैनाल है। इस बात को समझने के लिए डायग्राम बना रखा है, ये प्लान है। तो ये ऑफ टेकिंग कैनाल है, दिस इज अवर ऑफ टेकिंग कैनाल। तो ये कैनाल हमारी जा रही है कहाँ पर? ये रिवर है, ये हमारी ऑफ टेकिंग कैनाल है। तो जो कैनाल है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, रेड कलर वाला हमारा कैनाल है। ये मेरे कैनाल की अलाइनमेंट है, दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल। पानी कैसे फ्लो करेगा? पानी के फ्लो का पाथ दिखा रखा है, दिस इज हाउ द वाटर विल फ्लो। तो ये हमारी नेचुरल ड्रेन्स है, दीज आर अवर नेचुरल ड्रेन्स। तो ये नेचुरल ड्रेन से अब देखो, जो ड्रेन है वो इंटरफेयर कर रही है किसके साथ? कैनाल के साथ जाके। तो आपको इन सब जगहों पे क्या बनाना पड़ेगा? इन सब जगहों पे मुझे क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना पड़ेगा। तो अभी मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? ये जो वाटरशेड कैनाल होता है यहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मिनिमम इसी के अंदर होती है। और क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है अगर कैनाल मेरा कॉन्टूर कैनाल हो जाए। अगर कैनाल हमारा कॉन्टूर कैनाल हो जाए वहां पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम निकल के आ जाएगी। जैसी मर्जी अलाइनमेंट हो, हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क तो देना ही पड़ेगा। बस ये है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट किस में निकल के आती है? मिनिमम रिक्वायरमेंट निकल के आती है हमारे वाटरशेड के अंदर, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट निकल के आ जाती है हमारे कॉन्टूर कैनाल के अंदर। तो पहले तो बस हमने यही डिस्कस किया है कि भैया क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्लियर है? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नाउ कितने तरह के हमारे पास क्रॉस ड्रेनेज वर्क है? नाउ बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क व्हिच आर अवेलेबल। First, the drainage water intercepting the canal, it can be disposed of in following ways. पहला तरीका, by passing the canal over the drainage. हम कैनाल को ऊपर से लेके जाएं, ड्रेन को नीचे से लेके जाएं। तो कैनाल ऊपर से पास करे, ड्रेन नीचे से पास करे। इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं एक्वाडक्ट या साइफन एक्वाडक्ट। सवाल जरूर मिलेगा आपको इसके अंदर। तो अगर कैनाल ऊपर से पास कर रहा है, ड्रेन नीचे से पास कर रही है, दी कंस्ट्रक्शन विच इज बीइंग फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट। तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है in these works, so it says in these work canal is taken over the natural drain, कैनाल को नेचुरल ड्रेन के ऊपर से लेके गए, such that the drainage water runs below the canal, जो ड्रेनेज वाटर वो कैनाल के नीचे रन कर रहा है, either freely or under gravity, या तो वो फ्रीली फ्लो करेगा या ग्रेविटी के अंदर फ्लो करेगा। इस बात को समझने के लिए डायग्राम देखते हैं। देखो ये हमारा कैनाल है, दिस इज द कैनाल, और कैनाल के नीचे से क्या पास कर रही है? ड्रेन पास कर रही है। तो जो एरो बनाया है ड्रेन का बनाया है, ये कैनाल का बनाया है। तो देखो कैनाल ऊपर से पास कर रही है, तो कैनाल में पानी का फ्लो आपको दिख नहीं पाएगा क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है और ये प्लान है, दिस इज द प्लान। तो कैनाल में आप पानी का फ्लो नहीं देख पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सी द फ्लो ऑफ द वाटर इन द कैनाल। हाँ, आप ड्रेन में जरूर पानी का फ्लो देख सकते हो। तो जरा चेक करो, ड्रेन का पानी कैनाल के नीचे से पास कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट। अब एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट में क्या फर्क होता है? एक्वाडक्ट के अंदर ड्रेन के अंदर जो हाई फ्लड लेवल है, देखो ड्रेन का जो हाई फ्लड लेवल है वो कैनाल के बेड से नीचे है, तो वाटर फ्रीली फ्लो करता है। पर साइफन एक्वाडक्ट में क्या होता है? साइफन एक्वाडक्ट के अंदर जो ड्रेन के अंदर हाई फ्लड लेवल है वो कैनाल के बेड लेवल से ऊपर है, तो यहाँ पे साइफनिंग एक्शन डेवलप हो जाती है। तो वाटर फ्लो करता है अंडर प्रेशर, पीछे फ्रीली फ्लो कर रहा था, यहाँ पे अंडर प्रेशर फ्लो कर रहा होता है। इस सिचुएशन के अंदर क्योंकि कैनाल ऊपर है, हम इंस्पेक्शन रोड भी बना सकते हैं। तो कैनाल की लेंथ के लॉन्ग, देखो यहाँ पर भी कैनाल की लेंथ के लॉन्ग इंस्पेक्शन रोड बना पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। तो हियर द इंस्पेक्शन रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे इंस्पेक्शन रोड आसानी से बनाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देखो सारे पॉइंट। व्हेन द हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेन इज सफिशिएंटली बिलो द बॉटम ऑफ द कैनाल सो दैट द ड्रेनेज कैन pass freely below under gravity, it is termed as aqueduct. But if high flood level of the drain is higher than the canal bed level, water passes through the aqueduct under siphoning action. This is termed as siphon aqueduct. इसको हम technically siphon aqueduct बोल देते हैं। क्लियर है? Then in this type of work an inspection road is generally provided. यहाँ पे inspection road भी provide की जाती है। क्लियर है? तो एडवांटेज मिलेगा, तो एडवांटेज में निकल के आ जाता है भैया, एक्सपेंशन रोड इंस्पेक्शन रोड बन जाती है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आपने इंस्पेक्शन रोड बनाई है यहाँ पे, सिंस यू हैव कंस्ट्रक्टेड द इंस्पेक्शन रोड, तो कैनाल को मेंटेन करने में आसानी होती है, सो वी कैन मेंटेन द कैनाल वेरी इजीली।
सो कैन मेंटेन ऑफ द कैनाल वेरी इजीली। तो कैनाल का जो मेंटेनेंस वर्क है वो कंपैरेटिवली आसानी से निकल जाता है। सो मेंटेनेंस इज कंपैरेटिवली गुड हियर। तो ये तो हमारी क्या हो गई, कैनाल ऊपर से जा रहा है, ड्रेन नीचे से जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब कैनाल नीचे से पास कर रहा है, ड्रेन ऊपर से पास कर रही है। कैनाल नीचे से पास कर रहा है, ड्रेन ऊपर से पास कर रही है। कैनाल नीचे से पास कर रहा है, ड्रेन ऊपर से पास कर रही है। इसको हम बोल देते हैं सुपर पैसेज। इसको हम बोल देते हैं सुपर पैसेज या साइफन, या जिसको आप कैनाल साइफन भी बोल सकते हो। सो इन दिस वर्क ड्रेन इज टेकन ओवर द कैनाल। ड्रेन ऊपर है, कैनाल नीचे है, such that if the canal water runs below the drain freely it will be termed as super passage। तो कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है वो किसके नीचे है, ड्रेन के बेड के नीचे है। तो देख लो डायग्राम, तो कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है इस बार ड्रेन के बेड से नीचे है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सुपर पैसेज। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सुपर पैसेज। पर अगर कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है ड्रेन के बेड से ऊपर है, द वाटर विल फ्लो अंडर साइफनिंग एक्शन। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे साइफन और कैनाल साइफन। इट इज टर्म्ड एज साइफन और कैनाल साइफन। यहाँ पर कैनाल के लेंथ के लॉन्ग इंस्पेक्शन रोड बना पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। चेक कर सकते हो, अब कैनाल के लेंथ के लॉन्ग आप नहीं बना सकते यहाँ पे, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट इट, क्योंकि कैनाल नीचे से पास कर रहा है, इस बार ड्रेन ऊपर से पास कर रही है, ड्रेन इज पासिंग ओवर इट। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा कि कैनाल के साइड में हम क्या बना पाए, इंस्पेक्शन रोड बना पाए। तो एक तरीका तो ये होता है। क्लियर है? चले आगे, रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। तो क्या पूछता है सवाल, what type of cross drainage work is provided when the canal runs, so what type of cross drainage work is provided when the canal runs below the drain। कैनाल रन करता है किसके नीचे, ड्रेन के नीचे। तो ये तो हो गया हमारा कैनाल साइफन और सुपर पैसेज। व्हेन द फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल इज वेल बिलो द बेड ऑफ द ड्रेन, तो ये हमारा हो गया सुपर पैसेज। सो आंसर कम्स आउट टू बी सुपर पैसेज। क्लियर है? चलिए आगे, चलो। इन साइफन एक्वाडक्ट द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द अपलिफ्ट। अब साइफन एक्वाडक्ट क्या है, कैनाल ऊपर है, ड्रेन नीचे है, और ड्रेन में जो हमारा हाई फ्लड लेवल है वो बेड से ऊपर है, ठीक है। इन साइफन एक्वाडक्ट द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द अपलिफ्ट ऑफ द फ्लोर अकर्स। फ्लोर में अपलिफ्ट की वर्स्ट कंडीशन, जब ड्रेन मेरी फुल लेवल पे है तो अपलिफ्ट प्रेशर मैक्सिमम, और कैनाल के थ्रू कोई वेट नहीं लग रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कैनाल एम्प्टी है। तो जब कैनाल एम्प्टी हो और जो हमारी ड्रेन है वो अपने हाई फ्लड लेवल पे रन कर रही है, तो उस समय आपको क्या मिलेगी, वर्स्ट कंडीशन मिल जाएगी। तो कैनाल इज फुल हटा दो, कैनाल इज एम्प्टी सही है, ड्रेनेज इज फुल विद वाटर टेबल एट द ड्रेनेज बेड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ड्रेनेज इज एम्प्टी एंड ड्रेनेज इज फुल विद वाटर टेबल बिलो द फ्लोर, बिलो द फ्लोर है तो काम ही नहीं करेंगे, तो आंसर आगे भी। सो आंसर कम्स आउट टू बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तीसरा तरीका क्रॉस ड्रेनेज वर्क का है कि हम ड्रेन को कैनाल के थ्रू ही पास करा देते हैं। अब ये बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का काम होता है, क्योंकि इसमें हम कैनाल के अंदर ड्रेन वाटर को मिलवा रहे होते हैं। अब कब देते हैं ये, पहला लेवल क्रॉसिंग। अब लेवल क्रॉसिंग क्या होती है, इट्स द टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क वेयर द कैनाल वाटर इज अलाउड टू मिक्स विद द ड्रेन वाटर। इट्स द टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क जिसमें हम कैनाल वाटर को मिक्स कर देते हैं ड्रेन वाटर के अंदर। ये जनरली कब प्रोवाइड किया जाता है, ये जनरली तब प्रोवाइड किया जाता है व्हेन अ लार्ज कैनाल मीट्स द लार्ज ड्रेन। जब सेम लेवल पे दोनों मिल रहे होते हैं तब प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है ये? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलो, तो जब हमारी ड्रेन और कैनाल एक ही लेवल पे मिले, जब ड्रेन और कैनाल एक ही लेवल पे मिले, तो उस समय जो
क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनती है उसको हम बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज लेवल क्रॉसिंग। तो इसका प्लान दिखा रखा है आपको, देखो ये ड्रेनेज है और ये कैनाल है और ये भी कैनाल है, इनकमिंग कैनाल, आउटगोइंग कैनाल। तो कैनाल का जो वाटर है वो मिल जाएगा किसके साथ जाके, ड्रेन के साथ जाके। तो ये इंफीरियर क्वालिटी का क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है, दिस इज द इंफीरियर क्वालिटी क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चले, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जिसमें हम कैनाल का जो पानी है उसको ड्रेन वाटर से मिलवा देते हैं, इज इनलेट एंड आउटलेट। An inlet is a structure which is constructed in order to allow the drainage water to enter into the canal and get mixed with the canal water. इससे हेल्प मिलती है कैनाल की सप्लाई बढ़ाने के अंदर। और जब डिस्चार्ज ज्यादा नहीं होती, कैनाल के अंदर डिस्चार्ज कम करनी है आपको, जब डिस्चार्ज बढ़ जाए और कैनाल के अंदर डिस्चार्ज कम करनी है आपको, तो उस केस में हम पानी को बाहर निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज आउटलेट। इस बात को भी समझ सकते हैं, देखो कैनाल के अंदर इनलेट आउटलेट, तो ड्रेन सेम लेवल पे आके मिली कैनाल से, इनलेट को ओपन किया, पानी आके मिला, जब पानी ज्यादा हो गया, एक्सेस वाटर को बाहर निकालना है, तो फिर क्या किया हमने, आउटलेट को ओपन कर दिया, विल ओपन द आउटलेट। क्लियर है? तो ये हमारे इनलेट आउटलेट होते हैं। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द नंबर ऑफ आउटलेट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इनलेट्स। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ आउटलेट नंबर ऑफ इनलेट के बराबर हो, वेरी कर सकते हैं। फिर ये जानकारी भी देती कि जो लेवल क्रॉसिंग है ये इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज, इन कंपैरिजन टू एक्वाडक्ट एंड सुपर पैसेज। क्लियर है चीज? तो इनकी क्वालिटी इंफीरियर क्यों है, क्योंकि ये सेम लेवल पे हैं और हम मिलवा देते हैं ड्रेन वाटर को कैनाल वाटर के साथ, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, इसकी क्वालिटी इंफीरियर है, हेंस इट्स क्वालिटी इज इंफीरियर। क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? चले, चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इनलेट आउटलेट भी हो गया। अच्छा, पीछे हमने बात करी थी किसकी, पीछे हमने बात करी थी एक्वाडक्ट्स की। अब एक्वाडक्ट भी तीन तरह के होते हैं, अब एक्वाडक्ट भी तीन तरह के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्वाडक्ट, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जरा देखो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन है हमारे एक्वाडक्ट का। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एक्वाडक्ट व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। तीन तरह के, क्या तीन तरह के? पहले तरह का एक्वाडक्ट ये है, द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्वाडक्ट इज दैट जिसमें आपने अर्दन बैंक्स प्रोवाइड कर रखी हैं और बैंक कि आपने पिचिंग नहीं करी ना तो एक्सटीरियर साइड पे ना इंटीरियर साइड पे। इसका मतलब आपने बैंक को प्रोटेक्ट नहीं कर रखा है
ना तो एक्सटीरियर साइड पे ना इंटीरियर साइड पे, तो ये वाली बैंक भी है। तो बैंक अर्दन ही है, इसमें प्रोटेक्शन ना इंटीरियर साइड पे दे रखा है ना एक्सटीरियर साइड पे दे रखा है, यानी इसकी कॉस्ट क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी, पर ये सेफ कम होगी। तो इसकी सेफ्टी भी कम है और उसकी कॉस्ट भी क्या है, कम है, दोनों चीजें मिलेंगी आपको, यू विल फाइंड बोथ। क्लियर है? तो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टाइप टू टाइप ऑफ एक्वाडक्ट। अब टाइप टू टाइप ऑफ एक्वाडक्ट क्या है, हमने क्या रखा है, जो इम्बैंकमेंट है इसके आउटर बैंक को तो सेफ गार्ड कर दिया, तो आउटर बैंक को सेफ गार्ड कर दिया कैसे, रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड कर दी, पर इनर बैंक अभी भी क्या है, अनप्रोटेक्टेड है। तो आउटर बैंक आपने सेफ गार्ड कर दी, पर इनर बैंक अभी भी क्या, अनप्रोटेक्टेड है। क्लियर है? इसको हम टाइप टू बोल देते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या कर जाएगी, और बढ़ जाएगी, इट्स कॉस्ट विल फर्दर इंक्रीज। तो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। और आगे बढ़े, टाइप थ्री टाइप ऑफ एक्वाडक्ट। अब टाइप थ्री क्या है, ये वो एक्वाडक्ट है जिसमें आउटर इनर दोनों बैंक प्रोटेक्टेड है, क्योंकि पूरा ही किसका बना रखा है आपने, पूरा ही आपने कंक्रीट का बना रखा है। तो इसकी कॉस्ट क्या निकल के आएगी, सबसे ज्यादा निकल के आएगी, इट्स कॉस्ट विल बी ह्यूज। तो जहां पर हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क देते हैं वहां पर हम कोशिश करते हैं कि टाइप थ्री टाइप ऑफ एक्वाडक्ट हो। जहाँ पर हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क देते हैं वहां पर हम कोशिश करते हैं टाइप थ्री टाइप ऑफ एक्वाडक्ट हो, क्योंकि इससे साइज क्या हो जाती है, कैनाल की रिड्यूस हो जाती है, कॉस्टिंग कम निकल के आ जाती है, द कॉस्टिंग कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस। तो ये एडवांटेज निकल के आती है, दिस इज द एडवांटेज। क्लियर है? तो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द सुपर पैसेज द ड्रेन रन्स ओवर द कैनाल। सुपर पैसेज में ड्रेन रन करती है कैनाल के ऊपर, सही बात है। इन अ साइफन ड्रेन रन्स बिलो द कैनाल, साइफन में ड्रेन कैनाल के नीचे रन करती है। इन साइफन एक्वाडक्ट टाइप टू द कैनाल बैंक्स आर मेड ऑफ आरसीसी वॉल, गलत बात है, ये तो टाइप थ्री में बनाई जाती है। तो वन भी सही है, टू भी सही है, सो वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़े। तो ये तो हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क की कहानी थी, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, an aqueduct is crossing is a cross drainage work in which aqueduct है, ठीक है, कैनाल ऊपर है, कैनाल इज कैरिड ओवर द ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज चैनल इज कैरिड ओवर द कैनाल, गलत है, बोथ ड्रेनेज नहीं, वो तो लेवल क्रॉसिंग होती है, तो आंसर इज वन ओनली। तो आंसर हमारा वन आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज फ्यूमिंग ऑफ द कैनाल। अब जब भी एक्वाडक्ट बनाए जाते हैं उस समय फ्यूमिंग की जाती है। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द फ्यूमिंग इज आल्सो बीइंग कैरिड आउट। अब कैसे होती है फ्यूमिंग, क्यों होते हैं फ्यूमिंग, फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। देखो, द कॉन्ट्रैक्शन इन द वाटरवे, द कॉन्ट्रैक्शन इन द वाटरवे ऑफ द कैनाल इज टर्म्ड एज फ्यूमिंग ऑफ कैनाल। हम वाटरवे की साइज को घटा दें, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, फ्यूमिंग बोल देते हैं। हम वाटरवे की साइज को घटा दें इसको टेक्निकली फ्यूमिंग बोला जाता है। तो वो प्रोसेस इन विच the process in which the size of the waterway is reduced is technically termed as fuming. अब फ्यूमिंग करके एडवांटेज क्या हुआ, फ्यूमिंग करके एडवांटेज ये निकल के आता है, फ्यूमिंग करके एडवांटेज ये निकल के आता है हमारा कि जो एक्वाडक्ट बनानी है इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो साइफन एक्वाडक्ट बनानी है इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो वाटरवे का या कैनाल का, तो उस समय जो कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाती है। तो लिखा भी हुआ है, इट विल इंड्यूस द इकोनॉमी इन सर्टेन टाइप ऑफ वर्क टाइप 3 एक्वाडक्ट, क्योंकि टाइप 3 में आपको क्या बनानी है, आरसीसी की वॉल बनानी है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर चीज। अभी जो फ्यूमिंग करनी है, फ्यूमिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल, दो तीन थ्योरीज अवेलेबल है, 2-3 theories are available in order to carry out the fuming. 2-3 theories are available in order to carry out the fuming. अब क्या है फ्यूमिंग करने के तरीके, दोनों इक्वेशंस ध्यान रखने हैं आपको, बोथ द इक्वेशंस आर टू बी। पहला है मित्रास मेथड ऑफ फ्यूमिंग और दूसरा है हमारे पास, तो पहला है मित्रास मेथड और दूसरा क्या है हमारे पास, चतुर्वेदीस मेथड, और दोनों की इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। तो देखो प्लान बना रखा है, ये नॉर्मल विड्थ है कैनाल की, कैनाल की विड्थ को हमने रिड्यूस कर दिया। तो ये जो ट्रांजिशन है ये डिजाइन किया जाता है, फ्यूमिंग क्यों करी, ताकि पीछे एक्वाडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, सो दैट द कॉस्ट ऑफ द एक्वाडक्ट इज रिड्यूस्ड, ताकि जो मेरा एक्वाडक्ट है इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आती है। तो एक इक्वेशन तो आपको ये ध्यान रखनी है, एक इक्वेशन तो आपको ये ध्यान रखनी है, वन इक्वेशन दैट इज टू बी टेकन प्रॉपर केयर इज दिस। तो bx का मतलब क्या है, विड्थ एट एनी डिस्टेंस x, विड्थ एट एनी डिस्टेंस x is given by bn bf lf upon lf bn minus bf into x, जिसमें bn क्या है, नॉर्मल विड्थ ऑफ द सेक्शन, नॉर्मल विड्थ ऑफ द सेक्शन, bf क्या है, विड्थ जो फ्लैंज्ड सेक्शन की है, lf क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन, और x दूरी कहाँ से नापी आपने, x दूरी नापी आपने फ्लैंज सेक्शन से। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। चले, नेक्स्ट इक्वेशन भी नोट कर लो। द नेक्स्ट इक्वेशन इज चतुर्वेदी मेथड। अब चतुर्वेदी मेथड में जो ट्रांजिशन है वो कैसी होती है, सेमी क्यूबिकल पैराबोलिक ट्रांजिशन होती है, इट इज सेमी क्यूबिकल पैराबोलिक ट्रांजिशन। इक्वेशन इज रिटन टू यू, तो कई बार ये इक्वेशन पूछ लेता है आपसे, इन सम केसेस ही विल आस्क यू दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द इक्वेशन। तो खत्म आपकी पूरी कहानी।
चले आगे। चलो, तो ये तो हमारी खत्म हो गई क्रॉस ड्रेनेज वर्क। दिस इज द स्टोरी ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क व्हिच इज फिनिश्ड। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, हमारे स्पिलवे की। वो बीच में पेज ऊपर नीचे हो गया था, तो पेज ऊपर नीचे हो गया था, उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो एक पेज यहाँ पे, बाकी सारे पेज वहाँ चले गए थे। रेस्ट ऑफ द पेज वर बीइंग रेफर्ड देयर। सो लास्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है हमारा? स्पिलवे एंड स्पिलवे गेट। लास्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज स्पिलवे एंड स्पिलवे गेट। So that becomes the next point of discussion. अब क्या होता है spillway? A spillway is a structure which is constructed on the dam site for effectively disposing of the surplus water from the upstream to the downstream. Spillway क्या होता है? Spillway is a structure, एक वो structure है जो हम डैम की साइड पे बनाते हैं, ताकि क्या हो, ताकि effectively dispose हो जाए surplus water upstream साइड से downstream साइड में, ताकि effectively dispose हो जाए हमारा surplus water कहाँ से, from upstream side to downstream side। इसको हम technically spillway बोल देते हैं। If this excess water is not being disposed of, अगर ये excess water हमारा dispose नहीं हुआ, it will lead to the failure of the dam. It will lead to the failure of the dam. Hence the spillway act as a safety wall to the dam. यानी जो हमारा spillway है वो किसकी तरह काम करता है? जो हमारा spillway है वो काम करता है safety wall of the dam की तरह। Clear है? Spillway can be located either within the body of the dam. तो आप spillway को कहाँ locate कर सकते हो? So within the body of the dam or at the end of it, या तो उसके end पे भी लगा सकते हो। तो या तो बॉडी में लगा सकते हो, या एंड पे भी लगा सकते हो, या इंटायरली इंडिपेंडेंटली भी लगा सकते हो, और इट कैन बी प्लेस्ड इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। तो जैसा आपका मन करे वैसे लगा सकते हो। सो एज पर योर सिचुएशन, तो जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इट कैन बी अप्लाइड। नेक्स्ट, अगर हमारे पास डीप नैरो गॉर्ज अवेलेबल है अगर हमारे पास डीप नैरो गॉर्ज अवेलेबल है डैम के बगल में ही, तो उस सिचुएशन के अंदर हम इसको हम इंडिपेंडेंटली बना देते हैं। जैसे समझने के लिए एग्जांपल है, अगर हमारे पास डीप नैरो गॉर्ज अवेलेबल है तो हम इसको इंडिपेंडेंटली भी बना देते हैं स्पिलवे को। तो ये रहा। तो अगर हमारे पास डीप नैरो गॉर्ज अवेलेबल है डैम के बगल में ही, तो हम स्पिलवे इंडिपेंडेंटली बना लेते हैं, यानी अलग ही बना देते हैं स्पिलवे को, तो फिर साथ में नहीं बनाया जाता। देन इट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड साइन अलॉन्ग विद द डैम, तब डैम के साथ नहीं बनाते इसको। क्लियर है? चले आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ द फ्लो ऑफ द वाटर ओवर द स्पिलवे इज कंट्रोल्ड, अगर आपने पानी के फ्लो को स्पिलवे के ऊपर कंट्रोल किया, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड स्पिलवे। सो द फ्लो ऑफ द वाटर ओवर द स्पिलवे इज कंट्रोल्ड, इट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज कंट्रोल्ड स्पिलवे। बट इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड, अगर ये कंट्रोल्ड नहीं है, इसको हम बोल देते हैं अनकंट्रोल्ड स्पिलवे। However, depending upon the type of structure constructed for disposing the surplus water, there are different types of spillway. जैसा स्ट्रक्चर आपने बनाया है पानी को डिस्पोज करने के लिए, उसके हिसाब से हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो अगर आप पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो तो कंट्रोल्ड स्पिलवे, अगर नहीं कर सकते हो तो अनकंट्रोल्ड स्पिलवे। क्लियर है चीज? अब कितने तरह के स्पिलवे हैं जरा उसकी बात कर लेते हैं। विल टॉक अबाउट दैट। पहला, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। द फर्स्ट ऑफ द स्पिलवे इज टर्म्ड एज स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। नाम में लिखा हुआ है कि पानी को क्या कर लोगे, सीधा सीधा ड्रॉप करवा दोगे नीचे, तो उसका नाम ही क्या रखा, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। सो इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पिलवे एंड मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑन स्मॉल एम्बैंकमेंट और इन अ थिन आर्च डैम। तो थिन आर्च डैम में इसको बनाया जा सकता है। होता क्या है, इट इज अ लो वेयर दैट मे बी हैविंग अ वर्टिकल वॉल और इंक्लाइंड वॉल। तो वॉल इसकी वर्टिकल भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है, और हम इसमें लिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये लिप मैंने आपको कैनाल फॉल में बताई थी आपको, ये लिप मैंने आपको कैनाल फॉल के अंदर बताई थी। दिस लिप आई हैव डिस्कस इन द केस ऑफ द कैनाल फॉल। तो इसको आप लो डैम में भी बना सकते हो और कंपैरेटिवली कहाँ बना सकते हो, तो डिसकंस्ट्रक्टेड और अ थिन आर्च डैम आल्सो। तो थिन आर्च डैम में भी बनाया जा सकता है, तो वहां पर भी बना सकते हो। क्लियर है चीज?
चलो आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देख लो इसका। तो इसकी वॉल वर्टिकल बना रखी है और साथ में लिप भी दिखा रखा है आपको। आई हैव शोन द लिप आल्सो। वॉल इज वर्टिकल, साथ में लिप दिखा दिया, लिप इज बीइंग शोन। ये इसकी रियल पिक्चर दिखा दी, दिस इज द रियल पिक्चर। नेक्स्ट है ओगी स्पिलवे। जैसे हमारा कैनाल फॉल के अंदर था ओगी फॉल, वैसे ही ओगी स्पिलवे। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्वेचर होती है इसकी। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्वेचर होती है स्पिलवे की। सो इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर दी फ्री ओवरफॉल स्पिलवे। ये इम्प्रूवमेंट होता है किसके ऊपर? फ्री ओवरफॉल स्पिलवे के ऊपर। इट इज वाइडली यूज इन कॉन्क्रीट मेसनरी आर्च एंड बटरेस डैम। इसको वाइडली यूज करते हैं या तो कॉन्क्रीट डैम के अंदर, या मेसनरी आर्च के अंदर, या बटरेस डैम के अंदर। तो तीनों में से कहीं भी यूज कर सकते हो। Such spillway can be easily used on valleys where the width of the river is sufficient to provide the required crest length. अगर आप इतनी लेंथ प्रोवाइड कर सको crest की, ये रही, अगर आप इतनी crest length प्रोवाइड कर सकते हो, वहीं पर ही बनाया जाता है। तो अगर आपके पास वैली इतनी वाइड हो जाए, रिवर की विड्थ इतनी मिल जाए कि आप सफिशिएंट क्रेस्ट लेंथ प्रोवाइड कर पाओ, तब तो उसको बना दिया जाता है, नहीं तो उसको अवॉइड कर देते हैं। देन इट इज बीइंग अवॉइडेड। इसकी जो प्रोफाइल होती है, इट फॉलोज द प्रोफाइल ऑफ लोअर नेप। तो ये फॉलो करती है प्रोफाइल किसकी? लोअर नेप की। देखो ये रही अपर नेप, लोअर नेप। सो इट फॉलोज द प्रोफाइल ऑफ द लोअर नेप। तो एक ऑप्शन ये भी होगी स्विल में हमारे पास। कंडीशन ध्यान रखनी है कहाँ कहाँ बना सकते हो। You have to take proper care of the condition where it can be constructed. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट सेज, ये तो हो गया हमारा। ये आपको ओगी स्पिलवे की रियल पिक्चर भी दिखा रखी है। दिस इज रियल पिक्चर ऑफ व्हाट ओगी स्पिलवे। तो इसको भी एनालाइज कर सकते हैं आप। यू कैन एनालाइज दिस आल्सो। तो ये हमारी रियल पिक्चर है इसकी। नोट कर लिया सबने? डन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सूटेबल फॉर द अर्दन डैम? कौन सा लीस्ट सूटेबल होता है? ये रहा ओगी स्पिलवे। अर्दन डैम के अलावा देखो सब जगह लगा हुआ है। कंक्रीट में यूज कर सकते हो, मेसनरी में यूज कर सकते हो, बटरस डैम में यूज कर सकते हो। तो ओगी स्पिलवे अर्दन डैम में तो वहीं पाओगे। चेक कर लो उसकी प्रोफाइल। तो इट कैन नॉट बी गिवन इन द अर्दन डैम। तो अर्दन डैम में नहीं प्रोवाइड कर सकते इसे। क्लियर है? चलिए कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज शूट स्पिलवे और थ्रू स्पिलवे। देख लो उसकी पिक्चर शूट स्पिलवे की। ये रियल पिक्चर है शूट स्पिलवे। अब अर्दन डैम में जहाँ पे ओगी स्पिलवे काम नहीं करता, तो लिखा हुआ है ओगी स्पिलवे इज मोस्टली यूज फॉर कंक्रीट डैम when the spillway is located in the body of the dam in the same valley. So ओगी spillway is mostly suitable for concrete dam, जहाँ पर spillway हमारी डैम की बॉडी के अंदर ही होता है। बट व्हेन अर्दन डैम और रॉकफिल डैम आर देयर, ओगी स्पिलवे प्रोवाइड नहीं कर सकते। पीछे तो आपने सवाल भी कर लिया इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको स्पिलवे सेपरेट देना पड़ता है। हियर वी हैव टू प्रोवाइड अ सेपरेट स्पिलवे। इन दिस सिचुएशन वी गो फॉर शूट स्पिलवे। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? शूट स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं। तो इन दिस सिचुएशन वी विल बी प्रोवाइडिंग द शूट स्पिलवे। क्लियर? तो वो सेपरेटली होता है। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पिलवे।
that can be easily provided at a very low cost. It may also be termed as workwear or saddlewear. इसको workwear भी बोल देते हैं, saddlewear भी बोल देते हैं. तो इसको वर्कवेयर भी बोला जाता है और सैडलवेयर भी बोला जाता है, एक ही बात है. इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो ये हमारा शूट स्पिल पे. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑफ द स्पिलवे इज टर्म्ड एज साइड चैनल स्पिलवे. नेक्स्ट ऑफ द स्पिलवे इज टर्म्ड एज साइड चैनल स्पिलवे. अब नाम में लिखा हुआ है साइड चैनल स्पिलवे. It differs from the chute spillway in the sense that in chute spillway water flows at right angle to the crest of the weir. तो अगर ये मेरा वेयर है, शूट स्पिलवे इसके राइट एंगल पे होता है, प्लान बनाया मैंने. बट इन केस ऑफ द साइड चैनल स्पिलवे, अगर यहाँ पे साइड चैनल स्पिलवे की बात करूँ, साइड चैनल स्पिलवे हमारे वेयर के पैरेलली फ्लो कर रहा होता है. सो इन केस ऑफ द साइड चैनल स्पिलवे द फ्लो ऑफ द वाटर इज पैरेलल टू द वेयर. कहाँ प्रोवाइड करते हैं? इट इज प्रोवाइडेड इन नैरो वैलीज. ये नैरो वैलीज में दिया जाता है जहां पर आप क्या नहीं प्रोवाइड कर सकते, शूट स्पिलवे प्रोवाइड करने की जगह नहीं है. देखो शूट स्पिलवे प्रोवाइड करने के लिए आगे इतनी जगह होनी चाहिए. अब नैरो वैली है, जगह नहीं है आपके पास प्रोवाइड करने के लिए. ये हमारा वेयर है, देखो ये इसके राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे बना हुआ है ये इसके. अब जागे ये जगह नहीं होती, यानी वैली के अंदर ये स्पेस नहीं होती, तो उस केस के अंदर मैं स्पिलवे को बाहर निकालता और अपने वेयर के पैरेलल ही चला देता. स्लोप तो होती, मैं इसके पैरेलल ही चला देता वेयर के. तो दिस टाइप ऑफ स्पिलवे इज टर्म्ड एज साइड चैनल स्पिलवे. इस स्पिलवे को साइड चैनल स्पिलवे बोला जाता है. देखो ये हमारा स्पिलवे, ये हमारी वेयर, दिस इज द वेयर. शूट स्पिलवे इसके राइट एंगल पे लगा हुआ था, तो वेयर के राइट एंगल पे. और हमारा साइड चैनल स्पिलवे क्या है? वेयर के पैरेलल है. तो ये साइड चैनल स्पिलवे और ये शूट स्पिलवे. दिस इज द शूट स्पिलवे. क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं. ये आपको दिखा रखा है साइड चैनल स्पिलवे. दिस इज द पिक्चर ऑफ द साइड चैनल स्पिलवे. यू कैन सी इट. ये हमारे साइड चैनल स्पिलवे की पिक्चर है. नेक्स्ट ऑफ द स्पिलवे इज टर्म्ड एज शाफ्ट स्पिलवे. अब शाफ्ट स्पिलवे क्या है? ये हमारा वेयर है, वेयर के अंदर ही शाफ्ट बनाई, यानी रॉक को हमने एम्बेड करके, यानी रॉक के अंदर ड्रिल करके हमने इस शाफ्ट को बना रखा है, और शाफ्ट में पाइप लगा रखी है जो पानी को बाहर निकालती है. तो वर्टिकल पाइप है या शाफ्ट लगी हुई है, इसको बोलते हैं शाफ्ट स्पिलवे. तो कई बार बिल्कुल ही जगह नहीं होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं? इन दैट सिचुएशन वी प्रोवाइड दिस स्पिलवे. उस सिचुएशन में हम इस स्पिलवे को प्रोवाइड करते हैं. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. अभी देखो बनी हुई है शाफ्ट स्पिलवे. दिस इज द शाफ्ट स्पिलवे व्हिच इज बीइंग शोन टू यू. So this water from the reservoir enters into the vertical shaft which conveys this water into the horizontal tunnel. ये vertical shaft में पानी एंटर कर रहा है और आगे horizontal tunnel होगी जो पानी को बाहर निकाल के लेके जाएगी. तो ये क्या है? हमारी vertical shaft है जो पानी को बाहर निकाल के लेके जाएगी, which will drain the water out from it. इसको हम shaft spillway बोल देते हैं. तो हमें shaft को कहाँ से ड्रिल करना पड़ जाता है? नेचुरल रॉक से भी ड्रिल करना पड़ जाता है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है, ड्यू टू विच द कॉस्ट इज इंक्रीज्ड. तो ये हमारी शाफ्ट स्पिलवे. नेक्स्ट है हमारी साइफन स्पिलवे. इन दिस केस द साइफन पाइप हैज बीन इंस्टॉल्ड विद इन द बॉडी ऑफ द डैम.
इस सिचुएशन में हम साइफन पाइप को इंस्टॉल कर देते हैं डैम की बॉडी के अंदर ही, टू ड्रेन दी सरफेस वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल पूल लेवल है। इससे ज़्यादा पानी जाएगा तो एक्स्ट्रा पानी क्या कर जाएगी, ये साइफनिंग पाइप ड्रेन आउट कर देगी। साइफन पाइप विल ड्रेन आउट, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाता है। द एडिशनल वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट। क्लियर है? चलो, ये आपको पिक्चर दिखा रही है, रियल पिक्चर ऑफ साइफन स्पिलवे। नेक्स्ट इज वॉल्यूट साइफन स्पिलवे। तो सेम वो साइफन स्पिलवे है, उसी की मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ दैट ओनली। इसमें बस ये है कि इसका जो साइड वॉल होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होती है। ये इसकी साइड वॉल जो है ये ओपन है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप। ये ओपन होती है साइड से, ये ओपन होती है साइड से, ये ओपन होती है साइड से, और वॉल्यूट के अंदर ये ओपन होती है टॉप से। है तो साइफन स्पिलवे, दिस इज ऑल्सो साइफन स्पिलवे। क्लियर है? चले आगे। चलो, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द रेफरेंस और लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा स्पिलवे की गेट। अब जो स्पिलवे के ऊपर गेट बनाए जाते हैं उसकी बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट। अब ये होते क्या है, if a temporary barrier can be installed over the permanent raised crest of the spillway, the additional water can be stored in it। एडिशनल वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं, और द हाइट ऑफ द गेट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। तो अगर आपने क्या किया, टेम्परेरी बैरियर को इंस्टॉल कर दिया हमारे स्पिलवे के क्रेस्ट के ऊपर, आप इसमें एडिशनल पानी को स्टोर कर सकते हो, और इससे हमारे जो स्पिलवे है उसके गेट की हाइट भी कम हो सकती है। ये जो टेम्परेरी बैरियर होते हैं इसी को गेट बोला जाता है, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज गेट। अब खूब तरह के गेट होते हैं, अब आपको बस पिक्चर देखनी है इन सारे गेट्स की, इनकी वर्किंग को समझने के लिए। तो जो टेम्परेरी बैरियर बनाया हमने हमारे स्पिलवे के क्रेस्ट के ऊपर पानी को रोकने के लिए, इसको हम बोल देंगे गेट। कितने तरह के गेट है देखो। पहला है ड्रॉपिंग शटर गेट। तो जैसे ही स्ट्रट को हटाते हैं, जो ये शटर है नीचे गिर जाएगा, शटर नीचे गिर जाएगा तो एक्सेस वाटर ओवरफ्लो कर जाएगी, तो ड्रॉपिंग शटर टाइप गेट। एक स्टॉप लॉक टाइप गेट। स्टॉप लॉक क्या है, ये खूब सारे लॉक लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, नंबर ऑफ लॉग्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड वन ओवर द अदर। इसकी रियल पिक्चर देख लो, ये देखो लॉग लगे हुए एक दूसरे के ऊपर, तो ये लॉग लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, मल्टीपल लॉग्स आर बीइंग प्लेस्ड वन ओवर ईच अदर। क्या करके बैठे हुए हैं, पानी को रोक के बैठे हुए हैं। तो ये भी एक तरह का गेट होता है। नेक्स्ट है वर्टिकल लिफ्ट और रेक्टेंगुलर गेट। ये रही वर्टिकल लिफ्ट लगी हुई है, रेक्टेंगुलर गेट लगा हुआ है, देख लो वर्टिकल लिफ्ट है या रेक्टेंगुलर गेट है। तो ये भी एक तरह के गेट होता है हमारे पास, दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ गेट व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड। तो कहने का मतलब है खूब तरह के गेट है हमारे पास, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ गेट अवेलेबल एज पर द सिचुएशन, किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द suitability any one type of gate can be used। next of the option available is radial और टेंटर गेट। रेडियल और टेंटर गेट, तो इसको हम रेडियल गेट्स बोल देते हैं। रियल पिक्चर देख लो, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज रेडियल गेट। एक और पिक्चर भी होगी रेडियल गेट की, नहीं है यही है, तो ये रेडियल गेट है हमारा, सो दिस इज बीइंग टर्म्ड एज रेडियल गेट। नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज ड्रम गेट। तो ये ड्रम लगा हुआ है, ड्रम को रोल कर देते हैं, वी रोल दी ड्रम। तो रिसेस्ड चैम्बर में है ये, तो जैसे आप इसको रोल करोगे
पानी इसके ऊपर से फ्लो कर जाएगा, वाटर विल फ्लो ओवर इट। ये देखो, ये ड्रम बंद है, ये ड्रम को जैसे ही रोल करोगे इसके ऊपर गेट ओपन हो जाएगा, पानी फ्लो कर जाएगा इसके ऊपर, वाटर विल फ्लो ओवर इट। तो ये भी एक तरीका होता है गेट का। तो कहने का मतलब है स्पिलवे में लगाने के लिए खूब तरह के गेट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एनर्जी डेसिपेशन। जब वाटर फ्लो करता है स्पिलवे के ऊपर, इसके अंदर खूब सारी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अगर हमने इस एनर्जी को डेसिपेट करने का प्रोविजन नहीं बनाया, अगर हमने इस एनर्जी को डेसिपेट करने का प्रोविजन नहीं बनाया, तो डाउनस्ट्रीम साइड पे इरोजन हो जाती है या स्काउरिंग हो जाती है। तो वो अरेंजमेंट्स जो हम डाउनस्ट्रीम साइड पे बनाते हैं ताकि हमारी एनर्जी डेसिपेट हो जाए, इसको बोलते हैं एनर्जी डेसिपेटर। जनरली क्या होती है, हाइड्रोलिक जंप्स होती हैं। सो इन जनरल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सुपर क्रिटिकल फ्लो कैन बी डेसिपेटेड इन टू वेज। पहला, बाय कन्वर्टिंग द सुपर क्रिटिकल फ्लो इनटू सब क्रिटिकल फ्लो। हाउ? जंप बनवा दो। बाय डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ द वाटर इनटू द एयर, पानी के फ्लो को एयर में डायरेक्ट करा दो और फिर एयर से फॉल कराओ उसे, एंड देन मेकिंग इट फॉल अवे फ्रॉम द टो ऑफ द स्ट्रक्चर। तो जैसे ही पानी ऊपर जाएगा हवा में, ये टो से दूर जाके गिरेगा, तो टो में क्या नहीं होगी, स्काउरिंग नहीं होगी। तो जनरली हम किसको प्रेफर करते हैं, हाइड्रोलिक जंप को प्रेफर करते हैं। तो हाइड्रोलिक जंप क्या होती है, हाइड्रोलिक जंप इज डिफाइंड एज व्हाट, सडन और टर्बुलेंट पैसेज ऑफ द वाटर फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल स्टेज। तो अगर पानी सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल स्टेज में आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। जब हाइड्रोलिक जंप होती बनती है, सफिशिएंट एनर्जी डेसिपेट हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे बताना था टॉपिक, मैंने बता दिया, जबकि ये पार्ट है किसका, आपकी ओपन चैनल फ्लो का। It is the most suitable and effective means of the energy dissipation. The amount of energy that will dissipate will depend upon the type of jump. अब खूब तरह की जंप होती है, क्या हुआ आपने ओपन चैनल फ्लो में, ये देखो हम टाइप ऑफ जंप को क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेहाफ पे, हम टाइप ऑफ जंप को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फ्राउड्स नंबर। तो ये फ्राउड्स नंबर के बेहाफ पे क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। इट इज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्राउड्स नंबर। तो अंड्यूलर जंप है, वीक जंप है, ऑक्सीलेटिंग जंप है, स्टडी जंप है, स्ट्रॉन्ग जंप है। तो इतनी सारी जंप्स है हमारे पास, सो मेनी जंप्स आर देयर। सारी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फ्राउड्स नंबर के ऊपर। क्लियर है यहाँ की कहानी, चलो खत्म। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क तो मैंने आपको करा दिया। दिस कंप्लीट्स योर एंटायर सिलेबस। तो इरिगेशन का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है। मैराथन सेशन है, इसको मैं कंपाइल करके प्लेलिस्ट बना दूंगा। आई विल मेक द प्लेलिस्ट एंड शेयर इट विद यू। तो आप पूरी इरिगेशन एक साथ देख सकते हैं, कंप्लीट इरिगेशन कैन बी सीन। चलिए, थैंक यू एवरीवन। इसके बाद मैं आरसीसी स्टार्ट करूंगा।